लियोन बिना तैयार हुए ही अटैक का शिकार हो जाता है। पॉल मौके का फायदा उठाता है और घुमाव से हमला करता है, लेकिन लियोन हवा में ही उससे बच निकलता है। दोनों बैठते हैं और पेड़ों पर चढ़कर एक दूसरे का पीछा करते हैं। लियोन फिर एक और लकड़ी उठाता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके पॉल को दूर फेंक देता है। लकड़ी पर खड़े होकर लियोन उसे नीचे देखता है। तभी पॉल कहता है कि इस लकड़ी को एक वार में तोड़ा जा सकता है, लेकिन लियोन इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। हालांकि पॉल उसका बड़ा भाई है, फिर भी लियोन की जबरदस्त काबिलियत की वजह से पॉल के मन में उसके लिए गहरी बेरुखी आ चुकी थी। असल वजह इस घातक हमले की ये थी कि पिता की मौत से ठीक पहले पेंग परिवार की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट नॉलेज मंकी टेक्निक लियोन को सौंप दी गई थी। पेंग परिवार की विरासत बचाने के लिए पॉल किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लियोन भागकर आखिर एक मिलिट्री कैंप तक पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात अच्छे दोस्त विलियम से होती है, लेकिन आने के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद कैंप पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। दोनों एक कब्र में छुप जाते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, जब तक कि आखिरकार वो एक पुल के बीच में एक दूसरे को कसकर पकड़ नहीं लेते। 30 साल की सख्त ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मौत का सामना किया और अपने मकसद पूरे किए। विलियम अपने थिएटर लौट गया और लियोन एक मंदिर में छुपा रहा, जब तक कि उसे अचानक ढूंढ नहीं लिया गया। उसने अपनी कहानी और मंकी टेक्निक का राज बांटा। तभी पॉल फिर उसके सामने आ गया। वो लिविंग रूम में बैठा, थूका और कहा कि लियोन ने अपनी काबिलियत बर्बाद कर दी और पेंग परिवार की विरासत को खतरे में डाल दिया। इतने सालों में लियोन सब पीछे छोड़ चुका था। लड़ाई झगड़ा और खून खराबा कभी तो खत्म होना ही था। इसीलिए उसने अपने भाई को एक किताब दी जिसमें उसकी असली सोच और असल मैकेनिक्स लिखे थे। लेकिन शक करने वाला पॉल उस पर यकीन कैसे करता?